हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग सीखने वाले हैं सेल वाउचर के बारे में। और सेल वाउचर में हम लोग B2B और B2C का इस्तेमाल करना भी सीखेंगे। जो हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कैसे सेल B2B और उस पे ऑटोमेटिक जीएसटी कैसे सेट करते हैं, सेल B2C का वाउचर कैसे क्रिएट करते हैं, ऑटोमेटिक जीएसटी कैसे सेट करते हैं, और आज उसका प्रयोग करके हम लोग देखने वाले हैं। इस पे क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, यहाँ थोड़ा सही कर लेना, इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई। ध्यान देना। तो यहाँ पे इसके बारे में समझाया था, बताया था आपको कि जब हम अपने स्टेट के अंदर किसी कस्टमर या डीलर को गुड सर्विस सप्लाई करते हैं तो ये सप्लाई कौन सा सप्लाई कहलाता है जी? इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई। और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय क्या लगाते हैं हम लोग? सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स का प्रयोग करते हैं। यह कल ही पढ़ाया था हमने। चलिए इस पे क्वेश्चन दिया, समझते हैं। तो देखो लिखा गया है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 सोल्ड फॉलोइंग गुड्स टू एसएस कंप्यूटर्स गोरखपुर। ध्यान से सुनना, क्या कर रहे हैं हम लोग? गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं। किसको? एसएस कंप्यूटर को। कहां के हैं यह? गोरखपुर। अब जो इनवाइस नंबर पहला बिल जनरेट हो रहा है तो लिखा गया B2B 001। दिख रहा है आपको? B2B 001। अब कैसे पता चला रियल में B2B ट्रांजैक्शन है? तो जो एसएस कंप्यूटर का जो हमने लेजर बनाया है ना, उसका हमने जीएसटी नंबर भरा है। जब पार्टी लिस्ट बनाना बताया था, याद होगा, पहला नाम यही था एसएस कंप्यूटर। ठीक है, इसीलिए मैं जानता हूं कि मेरे लिए रजिस्टर्ड डीलर है और मेरा व्यापार भी रजिस्टर्ड है। इसीलिए यहाँ पे जो बिल नंबर हम जनरेट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? B2B 001। B2B 001। तो चलिए क्या क्या बेच रहे हैं तो देखो बताया जा रहा है। पहला BG 2 पीसेस, 5P30 Pro या A1 पीसेस, iPhone 2 पीसेस, Lenovo K6 Note 3 पीसेस, MI सुपर बेस वायरलेस हेडफोन 3 पीसेस। रेट दिया है और जीएसटी कितना सब हम बना चुके हैं पहले से। मतलब इसमें कोई ऐसा आइटम नहीं जो हमको बनाना होगा। आपको सर कैसे? क्योंकि जो ओपनिंग स्टॉक जो था ना 3,20,000 का, वही आइटम देखो यहाँ पे दिया है। उसी आइटम को पहले बेच रहे हैं। ठीक है, अब बेचेंगे कैसे? ठीक है, तो सिंपल प्रोसेस है। और हम आ जाएंगे, टैली को ओपन करेंगे और टैली को ओपन करने के बाद इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। और यही लिखा कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। दिख रहा है आपको? तो चलिए, अच्छा ऊपर हो रहा है काम, अल्ट प्लस F3, कंपनी को ओपन कर लें। कहां जाए? और जहां पे रखा है डाटा ओपन कर लेते हैं। 1 है। चलिए अब आएंगे वाउचर में। सेल वाउचर है तो आ जाएंगे, दबाएंगे F8 बटन। क्या दबाएंगे बाबू? F8 बटन। तो जैसे यहाँ पे F8 बटन दबाएंगे देखो 3 ऑप्शन आ रहा है, सेल्स, सेल्स B2B और सेल्स B2C। तो आप बताइए किसमें रिकॉर्ड करना है इसको? जी सेल्स B2B में। तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सेल्स B2B। अब पूछेगा क्लास, मतलब लोकल है या इंटर स्टेट है? तो लोकल है, तो ले लेंगे सेल्स लोकल। तो देखो अपने आप यहाँ पे देखो सेंट्रल टैक्स टैक्स राउंड अप आ गया। अब अमाउंट नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने अमाउंट कोई भरा नहीं है।
अब चलो रेफरेंस नंबर, तो यहाँ पे कुछ देना ही हमारा डायरेक्टली यही आना चाहिए, B2B 001 2022 आ रहा बाबू, ये सेट करना कल पढ़ाया था ना हमने। तो देखो हमारा मतलब इस क्वेश्चन में तो केवल B2B 001 दिया है, ये हम आपको समझाने की वजह से बता दिया था। देखो B2B 001 ठीक है, और 2022 आ गया है। यह क्यों आ रहा है तो आगे हम बताएंगे आपको, इसको पहले इस समय थोड़ा हटा देते हैं, नहीं तो परेशान होगा सर कैसे आ रहा है। क्योंकि इसमें हम शो नहीं कराना अभी आपको। चलिए अब पूछेगा पार्टी नेम, दिख रहा है आपको, पार्टी नेम में क्या लेंगे जी, एसएस कंप्यूटर। तो देखो एसएस कंप्यूटर आ गया, बस इंटर दबाएंगे। और देखो आपको सर कैसे कंफर्म हुआ B2B, देखो ना इसका जीएसटी नंबर दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है, और मेरे स्टेट का है कि नहीं है, इसीलिए हमने लोकल लिया है। अब न्यू आइटम, अब जो जो बेच रहे हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। पहला है बीजी, 4 पीस पड़ा हुआ है शॉप में, कितना पीस बेच रहे हैं 2 पीस। अब देखो 2 रेट आ रहा है, एक आ रहा है रेट इंक्लूसिव टैक्स और दूसरा आ रहा है रेट, परेशान मत होना, हमेशा रेट में भरेंगे। रेट ये क्यों भरेंगे इसमें वो आगे हम पढ़ाएंगे, तो रेट में आ जाएंगे, रेट में वैल्यू भरेंगे। किस रेट में बेच रहे हैं 10,500, ले लिया 10,500, क्लियर है। चलिए आइटम नंबर 2 क्या है, हवाई, 3 पीस है, कितना पीस बेच रहे हैं बाबू बोलो 1 पीस, रेट ले लेंगे कितना है 12,500। चलिए उसके बाद ध्यान दो इंटर, और अगला क्या है आईफोन, 2 पीस पड़ा हुआ है वेयर हाउस में, ठीक है, वहां बता रहे स्पेस बटन दबाएंगे तो कितना 2 पीस था, 2 पीस बेच दे रहे हैं, रेट क्या है 28,500, फिर से 3, और अगला क्या है जी लेनवो, तो यहाँ पे लेनवो ले लिया, K6 नोट, कितना पीस है 4 पीस है, कहां पे है 4 पीस, मतलब मेरे पास 4 पीस है, बेच रहे हैं कितना 3 पीस, और रेट क्या है 8800, हो गया। और उसका लास्ट जी MI सुपर बेस, यह है 5 पीस, कहां पे है 5 पीस शॉप में, कितना बेच रहे हैं 3 पीस, रेट क्या है इसका 1500, आ गया। चलिए देखो अपने आप सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स आ गया, 1,43,252 भी आ गया, आ रहा है, राउंड अप 1 भी रुपए नहीं है, क्यों क्योंकि दशमलव संख्या आया नहीं, इसलिए राउंड अप नहीं आया, अगर दशमलव संख्या रहता तो राउंड अप भी यहाँ पे दिखता, समाया। बस ऐसे ही क्वेश्चन करना है आपको, अब कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट, क्लियर है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो बताओ हमसे, जो हमने भी बताया आपको। सर उसमें जो यस नो किया है सुबह बताइए, कौन सा यस नो, नहीं तुम लोग वही भी नहीं करेगा, नहीं आएगा, हाँ तुम लोग रेफरेंस नंबर नहीं आएगा, ठीक है बाबू। तो ये पहला क्वेश्चन हमने बता दिया। चलिए उसके बाद एक अगला है चेकिंग टैक्स एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना समझना। तो देखो चेकिंग टैक्स एनालिसिस का मतलब क्या है, कहा जा रहा है टू वेरिफिकेशन आइटम वाइज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स अमाउंट ओपन टैक्स एनालिसिस स्क्रीन बाय प्रेसिंग, तो ये थोड़ा गलती है, इसको काट दो पूरा, हाँ पूरा गलती है, यहां से लेके यहां तक, मोर डिटेल से लेके और यहां तक। कोई हमसे पूछ देता है कि बाबू ये जो सामान आप हमको बेच रहे हो इस पे कितना % GST है,
तुरंत हमको बता दो। तो एक तो तरीका क्या करेंगे, वापस जाएंगे और इस आइटम को अल्टर मोड में ओपन करेंगे, तब पता चलेगा हाँ जीएसटी पे 18% है और इस पे जीएसटी 28% है और इस पे 12% है। अगर तुम सेल करते समय अगर जो आइटम आपने सेलेक्ट किया है उन सबका जीएसटी डिटेल चेक करना चाहते हो कि कितना कितना परसेंट सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स लग रहा है और लागू हुआ है, वह आप एक बार में चेक कर सकते हो अल्ट एक करके टैक्स एनालिसिस और अल्ट प्लस F1 बटन दबा के डिटेल। ठीक है, तो चलो जो हमने अभी क्वेश्चन किया उसी को दिखा देते हैं आपको। अभी क्वेश्चन किया तो क्या दबाएंगे, पेज अप आ गया। अब हम चेक करना चाहते हैं बीजी पे कितना परसेंट जीएसटी है, हवाई पे कितना है, फोन पे क्या है, लेनदो पे कितना है, हमारे सुपर बेस पे कितना है, बस दबा देंगे अल्ट के साथ ए। तो देखो जीएसटी टैक्स एनालिसिस ओपन हो हुआ, लेकिन अभी पता नहीं चला किस पे कितना जीएसटी है। अब ये भी दबा देंगे अल्ट प्लस F1, देखो बता दिया कि सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स 9% इतना पैसा है, सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स 9% इतना पैसा है। समझे, इसीलिए मैं आपको लिखवाया हूं, और नहीं समझ तो अपने हिसाब से लिख लेना। मतलब सेल करते समय अगर वो पता करना चाहते हो किस पे कितना परसेंट जीएसटी लगा है, किस आइटम पे कितना परसेंट जीएसटी है, उसके लिए टैक्स एनालिसिस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं चेक करने के लिए। ठीक है, क्विकली चेक किया जा सकता है और बहुत इंपोर्टेंट फीचर्स दिया है टैली में। जिसको बेच रहे उसको भी दिखाना पड़ेगा कितना टैक्स निकलेगा। अरे और पहले स्लेब में रहता है, फिर भी हम चेक करना चाहते हैं। अरे जब जाते हैं सामान तो क्या कपड़ा खरीदने जाते तो पूछते हो एक बार कितना परसेंट जीएसटी है, पूरे पूछते हो क्या कपड़ा कितने का, तो 200 का। जब बिल बना के देता तो कहता नहीं 190 रुपए का था, इतना जीएसटी लगा। चलो पूछते हो कभी, नहीं पूछते हो। वहाँ पे मेंशन लिखी रहता है ना कि जीएसटी कितना है। जब बिल मिलता है तब हमको पता चलता है कि हाँ इतना परसेंट है। हम बिल निकालेंगे तो मिलेगा नहीं, यहाँ पे हम सेल करते हैं चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो बिल निकालो तो पता ही करेगा इतना इतना टैक्स है। समझे नहीं समझे? अरे यार इसका जब प्रिंट आउट देंगे तो उसको जीएसटी बचेगा करे कितना परसेंट जीएसटी चार्ज कर रहे हैं। लो भैया बेचे हैं, कर दें। चलो प्रिंट कर रहे हैं, अल्ट पी आ गए, करेंट प्रिंट, और उसको दिखाना है तो प्रीव्यू। तो यहाँ पे देखो ऐसे प्रीव्यू आ रहा है ना, ये टोटल। अब ये चेक कराना बताना है आपको कितना जीएसटी लगा है। इसके लिए बस क्या करें ना, आप देखो सेंट्रल टैक्स आ रहा लेकिन बता नहीं रहा, इसके लिए बैक आना है और बैक आने वास्ते फिर से बैक आने वास्ते कॉन्फ़िगर कर देना और यहीं पे क्या ऑप्शन आएगा, शो आइटम वाइज जीएसटी डिटेल, इंटर दबा देंगे। नहीं आएगा, हाँ नहीं आएगा, हाँ यस करना चाहिए, कंट्रोल ए। अब देखो शो हो जाएगा, ऊपर आते आपको। ठीक है, प्रिंट आउट अभी बताया नहीं है, नहीं तो इसने पूछ दिया तो तुरंत दिखा दे रहा हूं। देखो अब बता रहा है सेंट्रल टैक्स कितना 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 है। अब नहीं पता कर पाओगे, हो जाएगा। देखो कितना टैक्स लगा है, टोटल कितना अमाउंट आया है। देखो यहां भी बता रहा है सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स सब क्लियर है। चलिए तो ये सेटअप सब बताएंगे आपको, बस इतना समझा। मैंने क्वेश्चन एक एक करके भी करके आपको दिखा रहे हैं। तो यह टैक्स एनालिसिस समझ में आया सबको? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला लेसन टॉपिक देखते हैं। और ये तो कर ही लोगे आप, सेम वैसा ही है, दिख रहा है आपको क्या कहा जा रहा है। एज ऑन सेकेंड अप्रैल 2021 सोल्ड वन पीस सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस बाई कैश, नगद भेज दे रहे हैं। कितने रुपए का तो आप बताओ, तो क्या रखिएगा, B2C रहेगा ना, वो अनरजिस्टर्ड डीलर है। तो बस सिंपल है, आ जाते हैं और फिर से F8 बटन दबाते हैं और यहाँ पे बैक स्पेस दबा के लेंगे सेल्स B2C और यहाँ पे लोकल ले लिया। अब इसको क्वेश्चन तरह हटा देते हैं क्योंकि वैसे क्वेश्चन सेव हो जाएगा। क्या लिया, F8 के बाद बैक स्पेस सेल्स B2C लोकल। अब क्या है, नगद ना, तो कैश ले लेंगे, पार्टी का नाम देंगे नहीं।
बस सैमसंग गैलेक्सी कितना पीस बेच रहे हैं? एक पीस। तो 100 से ही बेच देंगे, वेयर हाउस में पड़ा रहे हैं। कितना बेच रहे हैं? 22,000 में। आ गया सेंट्रल डायरेक्ट टैक्स? बोलो। बस सिंपल है, कंट्रोल लेकर के शिफ्ट करिए। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन कर ले जाएंगे। और अगला है रिपोर्ट चेकिंग, मतलब इसका रिपोर्ट चेक करना है। कौन सा रिपोर्ट चेक करना है? जीएसटी R1। अब कौन सा ही क्या होता है? जीएसटी तो पढ़े हैं। R1 का मतलब क्या होता है? तो देखो, जीएसटी मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, R मतलब होता है रिटर्न, 1 मतलब होता है फार्म 1। मतलब जो भी कुछ हम सेल करते हैं, क्या करते हैं? बेचते हैं। अब उसका जीएसटी रिपोर्ट देखना है कि कितना टैक्स हम कलेक्ट कर चुके हैं, ले चुके हैं। याद है आपको, हम पढ़ाया था कि सेल करते समय जितना टैक्स हम लेते हैं वही हमारा टैक्स लायबिलिटीज होता है। तो हम चेक करना चाहते हैं कि टैक्स लायबिलिटीज हमारा कितना बढ़ चुका है, कितना गवर्नमेंट को पे करना है। तो उसके लिए कहां जाएंगे? जीएसटी R1 में। कहां पे जाएंगे? जीएसटी R1 में, जिससे पता चलेगा कितना टैक्स इस महीने में हमने लिया है। तो देखो, बताया जा रहा है कि यह जीएसटी रिटर्न का रिपोर्ट होता है और रिपोर्ट में सारे सेल का डाटा होता है। इसीलिए B2B और B2C के लिए अलग अलग वाउचर बनाया गया था। और इस रिपोर्ट को देखने के लिए गेटवे ऑफ टैली, चलो यहां भी सुधार कर लो थोड़ा। अरे यार क्या